अरे सामने आप उर्मिला पर हाथ उठाने की बात कर रहे हैं। हाँ तो क्या करें, और क्या करें आप बताएं? हैं? इसकी आरती उतारें? ऐसी तो लायकियत नहीं है आपकी बेटी की। अभी बात खत्म नहीं हुई है हमारी, और सुनिए अपनी बेटी की करतूत। अभी हाल ही में इससे हमने कहा कि बेटा इतना बरस हो गया है शादी को, अब तो हमें दादी बना दो, एक पोता दे दो हमें। तो कहती क्या है कि आपका बेटा बाप उठाने की जिम्मेदारी के लायक नहीं है। हाँ बताइए, एक बहू को शोभा देता है क्या ऐसी बात कहना? देखिए बहन जी, आप शांत हो जाइए और बात को समझने की कोशिश कीजिए। उर्मिला ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, क्या है ना कि अभी प्रकाश बाबू के हालात ऐसे नहीं हैं कि ऐसे समय में बच्चे के बारे में सोचा जाए। और वैसे भी बच्चे का जन्म माता पिता का साझा निर्णय होता है, और अगर उर्मिला ने अपना निर्णय सुना दिया तो इसमें क्या गलत किया? शिव शंभो, कहाँ कहीं माता जी, कैसा घोर कलयुग आ गया है। अरे उर्मिला जी, आपको अपने पति प्रकाश बाबू से ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई? छी 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 छी, कितनी बेशरम लड़की है ये, हैं? अरे हमारी बिटिया अगर ये काम करती ना तो हम तो कब तक गंगा जी में धक्का दे दिए होते। कहाँ कहीं। और नहीं तो क्या भैया, अरे हम इज्जतदार लोग ठहरे, इनकी तरह निर्लज्ज तो नहीं है। हाँ, पूरे बनारस में गैर बिरादरी की बहू लाने के लिए बदनाम है। अरे हमारे तो भाग ही फूट गए जो इनके साथ रिश्ता जोड़ा। बहन जी ऐसा मत कहिए, नहीं मतलब हमें एक मौका तो दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। मुन्ना से माफी भी मंगवाएंगे और उर्मिला को समझा बुझा के आपके घर भी छोड़ कर आएंगे। बहन जी एक मौका दीजिए हमको। भाभी श्री, अब कोई फायदा नहीं है। कहाँ कहीं जीजा जी, भाई ये गैर बिरादरी की औरत ने आपके घर पर आकर ग्रहण लगा दिया है। पहले आपके बेटे की बुद्धि को भ्रष्ट किया, अब बाद में आपके पति की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए तो आज हमारे साले साहब उर्मिला की बाप की तरह नहीं, गौरी के बाप की तरह से बात कर रहे हैं। कहाँ कहीं काहे नहीं बोलेंगे भैया, काहे नहीं बोलेंगे, उनके रंग में जो रंग गए हैं। अरे प्रभु दयाल भैया, हमने तो आपसे कही थी कि ऐसे बेशर्म घटिया इंसान के घर में हमारे बेटे का रिश्ता ना करवाओ। हाँ हाँ, जो पंडिताई छोड़ के भरे बाजार में औरतों की साड़ियां बेचता है। अब हमें सिर्फ एक ही बात का दुख है। किस बात का भाई साहब? यही कि गौरी के बाबा ने कुछ ज्यादा जज्बाती होकर गौरी का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। काश उस वक्त वो थोड़ा संयम से काम लेकर हमें समझाते और खुद समझने की कोशिश करते तो शायद। ठीक कह रहे हैं भाई साहब, गलती तो हुई है गौरी के बाबा से। उन्हें जल्दबाजी में ये फैसला लेकर गौरी बेटे को यहाँ से लेकर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, इसमें गौरी का क्या दोष है? सजा उसे क्यों मिल रही? बुरा तो हमें भी लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते भाई साहब? अगर वो गौरी के बाबा हैं तो आप गौरी के बाबूजी हैं। अगर गौरी के बाबा गलती कर सकते हैं तो गौरी के बाबूजी उस गलती को सुधार सकते हैं। आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना गौरी के प्रति। हाँ है तो। फिर देर मत कीजिए भाई साहब, जल्दी से कोई सख्त कदम उठाइए और इस मसले को सुलझाइए। कहीं ऐसा ना हो कि मुन्ना का हाल भी हम जैसा हो जाए। छुट्टन? हाँ भाई साहब, ये जो मुन्ना का हंसता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं ना,
उसके पीछे के दर्द को हम देख रहे हैं, हम महसूस कर सकते हैं भाई साहब, क्योंकि हम भी इस दर्द से गुजर चुके हैं। उस वक्त ना तो हम अपने परिवार को छोड़ पाए थे और ना ही आज खुशबलता की यादों को भूल पा रहे हैं। भाई साहब, ये मुन्ना ने अपने चेहरे पे मखौटा उड़ रखा है ना खुशी का, उसके पीछे वो खून के आंसू रोता। भाई साहब, मुन्ना का वजूद परिवार और गौरी बिटिया की यादों के अधर में लटका हुआ है। ना तो वो चैन से यहां रह सकता है और ना ही अपने सुकून के लिए वहां जा सकता है। हेलो, स्वतःला माझा बेस्ट फ्रेंड बोलतो ना? इतना सब हो गया, मुझे कुछ बताया नहीं तूने? हाँ? रेणु, किस मुंह से बताते तुम्हें? और किसकी शिकायत करते हम? यहाँ तुम्हारे अपने दुश्मन बन गए। बाबा, गौरीच्या बाबांच्या पण चुकलं, पण तुझ्या पण चुकलं ना? अरे ऐसे में गौरी से बात करने का छोड़ के तू उसका सामान पहुंचा आया। ऐसा नहीं है वेणु। तो फिर कैसा है शिव, मुझे बता। बाद में बताएंगे तुम्हें, अभी जरा परेशान है। क्यों, क्या हुआ? उर्मिला दीदी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो सॉल्व हो जाएगा ना, तो गौरी जी से भी बात कर लेंगे। हाँ, अरे पण सांगतो दीदीला झाला काय ते। बाद में बताएंगे ना मैडम। चलिए अभी रखते हैं, बाय। अरे शिव, पण मला सगळा प्रॉब्लेम करून ठेवलाय शिवने। शिव्या, गौरी भाभी से बात हुई आपकी? नहीं। तो बात कीजिए ना उनसे। अब आप उन्हें घर वापस ले आइए भैया। उससे क्या होगा? फिर से वही अदालतें लगेंगी, सवाल पूछे जाएंगे हमसे, और हमारी बात बिना सुने हमें गुनहगार ठहरा दिया जाएगा। इस बार ऐसा नहीं होगा भैया, क्योंकि इस बार बाबूजी हमारे साथ हैं। वो अब बदल गए। इतने में नहीं बदले दीदी कि गौरी जी को नौकरी करने की इजाजत दे दें। अगर ऐसा होता ना, तो जैसे आपको रोका है वैसे गौरी जी को भी रोकते, वरना कोई उनके ही घर से उनकी बहू को उनकी मर्जी के बिना ऐसे लेके नहीं जा सकते। आपकी नाराजगी जायज है भैया, पर हौसला रखिए, क्योंकि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा और गौरी भाभी जल्दी घर वापस आ जाएंगी। उर्मिला, इतना तमाशा होने के बाद भी तुम गौरी का नाम ले रही हो? क्या हो गया है उर्मिला तुम्हें? हैं? क्यों गौरी के चक्कर में अपनी गृहस्थी बर्बाद करने पे तुली हो? और ससुराल वालों के सामने इतनी जबान क्यों चला रही थी तुम? हैं? यही संस्कार दिए हमने तुमको उर्मिला? घरच्या बाईला नोकर समजायचं, सुनेला राब राब राबून घ्यायचं, आवाज चढून दाबून ठेवायचं, हे संस्कारांचे। यात तो नालायक असा निघाला की बस, मी ऐकलंय ना तुमचं, मी काहीही न बोलता इथे आले ना निघून तुमच्यासोबत। आता का बोलताय तुम्ही शिवला? किती झालं तरी नवरा आहे तो माझा, आणि तुम्ही त्याला बोललात की त्रास होतो, मला सहन नाही होत।